दोस्तों, इस संसार में शायद ही कोई ऐसे इंसान होगा जिसके जीवन में कोई परेशानी न हो, लेकिन जब जीवन में परेशानी बढ़ने लग जाए तब एक पल को ऐसा लगता है कि पूरे संसार का दुख और परेशानी मेरे हिस्से में आ गई हो। और एक बात सत्य है कि हमारे जैसे न जाने और भी कितने लोग हैं जो इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें हमारी ही परेशानी सबसे बढ़कर लगने लगती है। दोस्तों, अगर आप इन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो इस कहानी को जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, एक दुखी व्यक्ति अपने जीवन से तंग आकर पहाड़ से कूदकर आत्महत्या करने चला था। तभी वहां एक जंगली आदमी ने उसकी जान बचाई और उससे मरने का कारण पूछा। तभी वो आदमी ने उससे कहा कि आपकी समस्या का समाधान पहाड़ के शिखर पर बैठे एक महात्मा ही कर सकता है। वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, हे महात्मा, आप तो भगवान का अंश स्वरूप है, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी की समस्याओं और परेशानियों से तंग आ गया हूँ। एक समस्या निपटाता हूँ तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है और दूसरी समस्या निपटाता हूँ तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ, अकेले खुश नहीं रह पाते हैं और आत्महत्या करने का मन करता है। मैंने सुना है आप महाज्ञानी हैं और ईश्वर के अंश है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, उपाय तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी नहीं, मैं तुम्हें कल उपाय बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरी एक शर्त है, वो यह है कि तुम्हें आज रात अस्तबल में घोड़ों को पहरा देना होगा और जब सभी घोड़े बैठ जाए तब तुम भी सो जाना, मगर ध्यान रहे जब तक एक भी घोड़ा खड़ा रहे सोना मत। वह व्यक्ति बोला, ठीक है भगवान। फिर वह व्यक्ति पहाड़ के नीचे एक अस्तबल में चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो उस महात्मा बुद्ध ने उसकी लाल लाल आंखें और थका हुआ शरीर देखकर बोले, लगता है तुम रात भर सोए नहीं हो। वो व्यक्ति बोला, हाँ भगवान, मैं रात भर सो नहीं पाया क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों घोड़े थे। एक घोड़ा बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर में कभी भी सभी घोड़े एक साथ बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर जागता रहा। महात्मा बुद्ध बोले, जिस प्रकार फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच खिलता है, वो फिर भी महकता है और उसे सब पसंद करते हैं, उसी प्रकार हमारी जिंदगी है। जिंदगी की समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि समस्याएं हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण अंग है और इसी समस्याओं की वजह से इंसान जीना सीखता है और मजबूत बनता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तब आदमी ने महात्मा बुद्ध से कहा, भगवान, मैं तो आपकी बात समझ रहा हूँ कि जीवन में कभी समस्याएं खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं इन समस्याओं में भी स्वयं को कैसे खुश रखूं? कृपया आप मुझे इनके बारे में कुछ बताइए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें जीवन में 5 ऐसे मंत्र बता रहा हूँ जिसे तुम ध्यान से सुनो। पहला, हमें सबसे पहले यो समझना होगा कि पूरी दुनिया में एक लौते हम ही बस नहीं है जिसके जीवन में ऐसे दुख और परेशानी है। हमारे जैसे न जाने कितने और लोग भी हैं जो इससे भी बड़ी बड़ी परेशानियों से घिरे हुए हैं। जब हम इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लेंगे तब हमें हमारी दुख और परेशानियां बहुत तुच्छ लगने लगेगी, जिससे हम सदा खुश और तनाव मुक्त रह सकते हैं। दूसरा, आप खुद अपने आप को खुश नसीब समझिए और यह सोचकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि जिस तरह की जिंदगी आप अभी बिता रहे हैं ना, जाने ही कितनों के लिए वो अभी भी सपनों की तरह है। तीसरा, दूसरों से अपनी तुलना ना करें। दुखी रहने का एक कारण यह भी है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। अपने आप को किसी से कम मत समझो। ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है, इसलिए दूसरों की नकल करके हम ईश्वर का अपमान ना करें। आपके पास आज जो है उसका सम्मान करें। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूर्ण नहीं होता, सभी के पास कुछ ना कुछ कमी जरूर होता है, इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। चौथा, आप हमेशा व्यस्त रहें। हम जब खाली और निठल्ला होकर बैठे रहते हैं तभी हम दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई, दूसरों से तुलना करते रहते हैं। इसलिए आप जब अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो आपके पास फुर्सत ही नहीं होगा इस फालतू काम के लिए, इसलिए हमेशा अपने काम में व्यस्त रहे। पांचवा, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है।
अतीत में रहकर नहीं, इसलिए वर्तमान में जियो। इसलिए तुम रोज ध्यान करो। ध्यान का सबसे उपयुक्त समय भोर का समय होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। इसलिए तुम अपने सांसों अथवा मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। इससे आपका मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, जिससे तुम अकेले में भी खुश रह सकते हो और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पा सकते हो। और यही 5 तरीके हैं जिससे तुम अकेले भी खुश रह सकते हो। दोस्तों, आशा करता हूँ इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।